नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब दोस्तों? आप लोग पढ़ रहे हैं हिंदी से इटालियन और आज हमारा 17वां नंबर चैप्टर है। आज के चैप्टर में भाई हम लोग इटालियन भाषा में डायरेक्शन के बारे में जानने वाले हैं, जिसे इटली में डिरेक्शियोने बोलते हैं, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नीचे, ऊपर, दाएं, बाएं, सारा कुछ इस चैप्टर में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो चलो बोर्ड पे चले। अभी आप लोग बोर्ड को देख पा रहे होंगे। तो आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शंस, जिसे दिशाएं बोल सकते हैं हिंदी में, और इटालियन में क्या बोलते हैं? डिरेक्शियोनी। ठीक है, यानी दिशाएं। अगर किसी को हिंदी में पढ़ना है तो दिशाएं। ठीक है, तो सबसे पहले अवांति। अवांति, ये भाई सारे शब्द है जो रेगुलर भाषा में यूज आते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मेरे साथ साथ लिखते जाना। अवांति। अवांति मतलब आगे। इंग्लिश में अगर मैं बताऊं तो भाई फॉरवर्ड। ठीक है, उसके बाद में दिएत्रो। 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 दिएत्रो मतलब पीछे। इटली में आगे को अवांति को कहते हैं और दिएत्रो का अर्थ हो जाता है पीछे। दिएत्रो इंग्लिश में हो गया बैक। ठीक है, उसके बाद में तो दोस्तों ये जो मैं दो मीनिंग अभी लिख रहा हूँ, ये भाई मैंने पहले भी वीडियो अपलोड किया था, लेकिन उसमें दाएं की जगह बाएं कर दिया था और बाएं की जगह दाएं, इसलिए मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि मुझसे गलती हो गई। सिनिस्त्रा। सिनिस्त्रा। सिनिस्त्रा का अर्थ होता है बाईं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्ट। किसी को इंग्लिश बड़ी आती है तो भाई वो जल्दी सीख जाएगा। उसके बाद में देस्त्रा। देस्त्रा। देस्त्रा को बोलते हैं दाएं, यानी ये आता है लेफ्ट वाला, इसको सिनिस्त्रा बोलते हैं इटली में। और देस्त्रा यानी जो राइट हाथ है, इंग्लिश में इसको राइट बोलते हैं। तो राइट को देस्त्रा और देस्त्रा को दाएं बोलते हैं, और सिनिस्त्रा यानी बाएं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से। उसके बाद में लोनतानो। लोनतानो। लोनतानो का अर्थ होता है इटालियन में दूर, यानी इंग्लिश में फार। उसके बाद में विचिनो। विचिनो यानी पास, या पास में भी आप लोग बोल सकते हैं, क्लोज। उसके बाद में हमारे बोर्ड पे एक और आ जाएगा, मैं एक और लिख देता हूं आपके लिए। सोप्रा। सोप्रा यानी ऊपर, इंग्लिश में ऑन या अबोव। यदि किसी को भाई इंग्लिश में जानना है तो उनके लिए मैं लिख रहा हूँ। बाकी ऐसे भाई इटालियन में ये सारे शब्द बोले जाते हैं। ये मिटा के मैं एक बार आपके लिए फिर से लिख देता हूँ। 5-10 और मीनिंग है, यानी अवांति आगे, दिएत्रो पीछे, सिनिस्त्रा दाएं, देस्त्रा बाएं, लोंतानो दूर, विचिनो पास, और सोब्रा ऊपर। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये सारे बोलने हैं और लिखने हैं। ठीक है, आप लोग उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। इनको मैं मिटा के थोड़े बहुत और बच्चे हैं वो लिख देता हूँ। तो सोब्रा अपना हो गया, यानी ऊपर हो गया। तो नीचे को क्या बोलते हैं? ये मैं ऐसे भाई क्रम वाइज लिख रहा हूँ कि ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, उसी हिसाब से। तो सोब्रा का अर्थ हो गया ऊपर। तो सोतो। 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 सोतो का अर्थ होता है नीचे, इंग्लिश में बोलते हैं अंडर। उसके बाद में नॉर्थ। ये तो आपने सुना होगा, नॉर्थ। नॉर्थ मतलब उत्तरी। यहाँ पर इटली में जो ये साइड है ना ऊपर वाली, जैसे ये पादुआ हो गया, रोम हो गया, बुल्जानो हो गया, ये ऊपर वाली साइड में आता है, यानी नॉर्थ साइड में। और इसे इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ। ठीक है, हम लोग नॉर्थ ही यूज करते हैं,
लेकिन इटालियन में भाई नॉर्थ बोलते हैं, और दक्षिणी को शुद्ध बोलते हैं। शुद्ध, शुद्ध का मतलब दक्षिण, ठीक है। और इसे इंग्लिश में बोलते हैं साउथ, नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ वाली साइड है वो इटली के अंदर है भाई, जो ऊपर वाली साइड भी मैंने बताई। और शुद्ध यानी दक्षिण, लेचे और नापोली, ये जो पुलिया आता है ना, वो शुद्ध साइड में आता है, तो उसे शुद्ध बोलते हैं। ये नीचे लगवाता है भाई। उसके बाद में ईस्ट, ईस्ट, ये टे सही लिख दो, ईस्ट। ईस्ट का होता है भाई पूर्व, ठीक है, या पूर्वी बोल सकते हैं, पूर्वी सही रहेगा। ईस्ट का अर्थ होता है पूर्वी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं, एक जैसा ही है भाई, ईस्ट। उसके बाद में यह हो गया उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, और पश्चिमी को बोलते हैं ओवेस्ट, ओवेस्ट। ओवेस्ट का अर्थ हो गया इटालियन में पश्चिमी, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेस्ट, यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। हम लोग इंग्लिश में जब पढ़ते थे तो ये तो भाई आपको पता ही होगा। और इटालियन में इनको बोलते हैं नॉर्थ, शुद्ध, ईस्ट और ओवेस्ट। उसके बाद में ये भी है भाई ओवेस्ट। उसके बाद में दो मीनिंग और है, क्वेला, पार्ते, हिंदी में ऐसे लिखेंगे क्वेला, अदले, पार्ते, क्वेला पार्ते, यानी उस तरफ, कोई चीज़ उस तरफ पड़ी है, यानी क्वेला पार्ते। इसको इंग्लिश में बोलेंगे THAT, देट, पार्ट। उसके बाद में हो गया उस तरफ, यानी इस तरफ, तो इस तरफ को बोलेंगे क्वेस्ता पार्ते, क्वेस्ता पार्ते, हिंदी में से लिखेंगे, यानी इस तरफ। इंग्लिश में हो जाएगा दिस पार्ट। यानी इंग्लिश से काफ़ी ज़्यादा भाई ये जो सारी लैंग्वेज इटालियन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। तो यदि आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है अच्छी, तो आप लोग जल्दी सीख जाओगे। बाकी भाई थोड़ी सी डिफरेंट है भाषा हमारी भाषा से, तो थोड़ा सा टाइम तो देखो लगेगा ही। बाकी ये सारी चीज़ें है ना, ये मेरा पढ़ाने का भाई यही मकसद है कि आप लोगों को भाई हर वो चीज़ें जो भाषा में आगे सेंटेंस बनाने में मदद करेगी। यानी आप लोग कहीं जा रहे हैं तो मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आप किस तरफ जा रहे हैं, या इटली के अंदर रोम किधर पड़ता है, लेचे किधर पड़ता है, तो वो पूरा सेंटेंस है वो आपको आना चाहिए। तो उसके लिए ये तो ज़रूरी है ना कि नॉर्थ को क्या कहते हैं, शुद्ध को क्या कहते हैं, ईस्ट को क्या कहते हैं। तो आप लोगों को इस प्रकार से बोलना है, सोतो यानी नीचे, नॉर्थ यानी उत्तरी, शुद्ध यानी दक्षिणी, ईस्ट यानी पूर्वी, और ओवेस्ट यानी पश्चिमी, और क्वेला पार्ते उस तरफ, क्वेस्ता पार्ते इस तरफ, ठीक है। तो ये भाई आज का चैप्टर था। बाकी आप लोगों को भाई पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोग सीखोगे। मेरा भाई साथ साथ यही पढ़ाने का मतलब है कि जैसे लिख के हम लोग पढ़ते हैं ना, तो ज़्यादा जल्दी वो चीज़ समझ में आ जाती है और याद भी हो जाती है। इसलिए मैं आपको बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मैं अपने लैपटॉप से भी पढ़ा सकता था। तो भाई आप लोग उतार लो और पढ़ना प्लीज़। तो भाई मैं कोई टीचर नहीं हूँ, आप लोगों की हेल्प के लिए मैं पढ़ाता हूँ, और अपनी ड्यूटी से टाइम निकाल कर। और यहाँ ऊपर देखो भाई ऐसा मंजर है कि बिल्कुल हवा नहीं आती है, और पंखा वगैरह जब चलाते हैं तो भाई आवाज़ नहीं आती है आप लोगों को। तो काफ़ी ज़्यादा भाई यहाँ गर्मी लगती है। तो आप लोगों के लिए भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी पढ़ना, ताकि यहाँ पर आपका बेटर भविष्य हो सके। चलो सही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।